नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक हमारे और नए वीडियो में। वीडियो रहने वाला है कि एक साथी ने पूछा था कि सर ये UPSSC में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी में जो वैकेंसीज आई हैं उसमें अस्थाई और स्थाई का क्या मतलब है। क्या अस्थाई का मतलब ये है कि कुछ दिन की नौकरी करने के बाद हमको बाहर निकाल दिया जाएगा, और या फिर इसका मतलब कुछ और है। तो इसी के बारे में आज हम एक छोटी चर्चा करेंगे। मेरे ऑफिस में जो प्रधान सहायक हैं और वरिष्ठ सहायक हैं, जो बहुत पुराने जो बाबू लोग हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये अस्थाई और स्थाई का फ़र्क क्या होता है, क्या मतलब है इसका। तो इसी के बारे में हमारे प्रधान सहायक जी ने हमको ये बताया था आज कि जैसे ये 90 के दशक में 80-90 के दशक में होता क्या था कि जब उनकी ज्वाइनिंग 1994 में हुई थी, तो बता रहे थे कि इस टाइम पर क्या था कि ये लोग टाइपराइटर पर अपना काम किया करते थे। टाइपराइटर पर काम करने के बाद में ये लोग अपने लेटर को डाक के द्वारा बोर्ड ऑफिसों में, डायरेक्टर ऑफिस में और अलग अलग जगह पर भेजते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता था कि उधर से डाक के द्वारा ही उसका जवाब या डायरेक्शन, कुछ भी जो भी उन्होंने मांगा हो वो आता था, है ना। इतना तो पता ही होगा आप ही लोगों को कि सारे के सारे काम पहले होते थे बाई पोस्ट हुआ करते थे, है ना। इधर से पोस्ट गई, रिसीव हुआ, उधर से पोस्ट का आंसर आ गया। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। और ये लोग, हमारे जो प्रधान सहायक हैं, बता रहे थे कि हम लोग काफ़ी टाइम फ्री रहा करते थे, क्योंकि ज़्यादा लेटरबाजी उस टाइम नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी सामने आने लगी, है ना, टेक्नोलॉजी आने लगी, नेट आने लगा, ईमेल का दौर आ गया, मोबाइल का, व्हाट्सएप का दौर आ गया। तो इस टाइम क्या होने लगा कि इनके ऊपर काम का बर्डन अब बढ़ने लगा। अब जब काम का बर्डन बढ़ेगा तो इनको चाहिए होगी मैन पावर, है ना। अब हर एक विभाग में जो मैन पावर होती है वो एक निश्चित होती है। तो ऐसे में क्या था कि अब कार्यालयों में जो बाबू लोग थे वो तो निश्चित ही थे, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी ने अपने हाथ पैर फैलाने शुरू किए तब से काम ज़्यादा बढ़ने लगा। जब भी भर्ती करी जाएगी तो जो उनके अपने स्थायी पद थे जो चलते चले आ रहे थे, तो वो स्थायी पद तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ अस्थायी पद भी भरे जाएंगे। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब जैसे मैं अपने ही डिपार्टमेंट को लेकर बता देता हूँ। देखिए, मेरा शिक्षा विभाग है, और जब हमारी नियुक्ति हुई तो हम एक जनपद में 18 लोग आए थे। तो अब इन 18 लड़के लड़कियों में क्या हुआ कि बहुत से लोग स्कूलों में चले गए, GIC में चले गए, GGIC में ज्वाइनिंग दी गई, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइनिंग दी गई, मेरी DIOS ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। तो उसके बाद में क्या होता, अब यहाँ पर ऑफिस में आप जानते हैं काम बहुत ज़्यादा ही होता है। हमारे ऑफिस में काम का बर्डन बढ़ता है, तो क्या होता है कि जो हमारे स्कूल में बाबू लोग लगे हुए हैं, कनिष्ठ सहायक लोग लगे हुए हैं, उनको हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, कुछ समय के लिए अटैच कर लेते हैं। और अटैच होने के बाद में जब सारा का सारा काम हम लोग अपना निपटा लेते हैं, तब बाद में इनको अपने स्कूलों में भेज देते हैं। अब क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग बहुत ही बड़ा विभाग है, और इसमें बहुत ज़्यादा ही जूनियर स्टूडेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पर अस्थायी पद की आप देखते होंगे कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर विद्यालयों की तरह बैकअप नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि अस्थायी पदों का सृजन किया जाता है। अब ये पद कौन से होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग एक डिपार्टमेंट में कर दी गई, तो अगर किसी और डिपार्टमेंट में मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ पर भी भेजा जा सकता है। इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या है कि अस्थाई का मतलब ये है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। और स्थाई का मतलब क्या है कि आप एक ही विभाग में रहेंगे जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है। और साथ में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, चाहे वो स्थायी पद के तौर पर ज्वाइन करें और चाहे वो अस्थायी पद के तौर पर ज्वाइन करें, स्टार्टिंग के 2 साल तक सभी लोग अस्थायी ही होते हैं। 2 साल के बाद में वो स्थायी हो जाते हैं। लेकिन अस्थायी वाले क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग ये कहना है कि जो अस्थायी होते हैं तो वो समय के साथ हो सकता है उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि अस्थायी वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं, वो बाहर कभी निकाले नहीं आएंगे। तो आप लोग जो इस डाउट में हैं कि अस्थायी का मतलब है कि काम वाम लेने के बाद में इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। UPSSC जो है वो एग्ज़ाम ले रहा है, तो अगर यहाँ से आप सिलेक्ट होकर जाते हैं तो चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, आप परमानेंट ही रहोगे। ओके।
तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये 1-2 बच्चों का डाउट आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर इसके बारे में बता दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।